स्वागत है मुद्दे की बात में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनंत अंबानी जी की शादी और इसके आसपास में जो माहौल बना है उसका। पूरी दुनिया के अगर न्यूज़पेपर्स को आप एनालाइज करेंगे तो एक बात पाएंगे, सब जगह एक ही डिस्कशन है कि जो इंडिया में नई जनरेशन है उसके पास बहुत तेजी से पैसा आ रहा है और वो अपने पैसे, अपने पावर को शो करने में झिझक नहीं रहे हैं। और ऐसी शादियां अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में पहले कभी हुई होगी, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि इन लोगों के पास उतना पैसा है भी नहीं। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। इंडिया की जो इमेज बिल्डिंग हो रही है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारा जो कल्चरल शोकेस हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और इंडिया में विदेशी जो कलाकार हैं, नामी हस्ती हैं, फेसबुक के जैसे ओनर हो गए, फेसबुक के जो टॉप बिज़नेस टाइकून्स हैं, उन सबको अंबानी जी ने अपनी छत के नीचे बुलाकर दिखा दिया कि जिसके पास ताकत होती है, वो क्या कर सकता है। पैसे में कितनी ताकत है, इस चीज़ का एहसास अंबानी जी ने पूरी दुनिया में करा दिया। इसके साथ-साथ ये भी एहसास करा दिया कि ओवरऑल इंडिया किस दिशा में जा रहा है। जो नई जनरेशन है, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को शो करने में यकीन करती है। वो चुन्नू-मुन्नू होके पीछे दबने वाली चीज़ नहीं है। उसे जो करना है, वो डंके की चोट पे करेगी। ये तो हो गया पूरी दुनिया के लिए। अब हमारे आपके लिए, क्या हमारे आपके लिए इस शादी में कुछ था? तो मुझे एक चीज़ लगती है जो हमारे और आपके लिए यूज़ की है वहाँ पर। जितने भी इंडिया में पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो प्रो मुस्लिम हो, चाहे वो प्रो हिंदू हो, बोलते हो प्रो तो कोई नहीं है, प्रो हिंदू कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है इंडिया में। प्रो मुस्लिम बहुत सारे हैं, जो हिंदुओं को गाली देने वाले हैं वो भी, जो मुस्लिमों को गाली देने वाले हैं वो भी, जो पब्लिक को कानून के नाम पर लड़ाने वाले या उत्साहित करने वाले हैं वो भी, देश में हर तरीके का दंगा फसाद कराने वाले और शांति के ठेकेदार, चाहे किसी को भी आप नाम ले लें, हर कोई वहां पर अंबानी जी की शादी में था। अब इससे क्या सीख सकते हैं हम और आप? इससे हम सीख सकते हैं कि भैया, धंधे में दम है, धर्म में दम नहीं है उतना। जिसके पास धंधा है, जिसके पास धन है, वो इन धर्म के ठेकेदारों को, अमीर गरीब के ठेकेदारों को जहां चाहेगा वहां बुला लेगा। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, सब के सब अंबानी जी की शादी में गए और ये दिखाया अंबानी जी ने कि धंधे में कितना दम है। तो हमें और आपको भी एक चीज समझ लेनी चाहिए कि धर्म के चक्कर में ना पड़ के, पढ़ना चाहिए धर्म के चक्कर में। मैं ये नहीं कहता कि अपने धर्म को छोड़ दो, अपने धर्म के लिए अवेयर रहो, लेकिन धर्म सेल्फ प्रैक्टिस की चीज है। और फ्यूचर अगर बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए धन होना जरूरी है। वैसे पहले भी कहते थे कि धन से ही धर्म की रक्षा होती है, बिना धन के तो धर्म की भी रक्षा नहीं हो सकती। तो धन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए। और हमें आपको अपना काम करना चाहिए अपने आप को मजबूत करने के लिए। अब दूसरी मुद्दे की बात, हम और आप अंबानी तो नहीं बन सकते, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, अंबानी जी की जो कंपनी है, उसमें छोटा-मोटा शेयर ज़रूर खरीद सकते हैं। 2 कंपनीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अंबानी जी ने खरीदी हैं, बहुत सस्ते रेट पर अवेलेबल हैं और पिछले 1 साल में 2-2, 3-3 गुनी बढ़ चुकी है। पहले जब हम छोटे थे या जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, उस टाइम पर पान पराग की टॉफ़ी बड़ी फ़ेमस थी।
रिसेंटली पान पराग वाली पूरी कंपनी को अंबानी जी ने सिर्फ 27 करोड़ में खरीद लिया। कंपनी का नाम है रेवलगांव शुगर फार्म। अगर आप इस कंपनी की स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पिछले 1 साल में 225% बढ़ चुकी है। तो भाई क्या चक्कर में पड़ना है? टॉफी खाओ ना यार, और टॉफी नहीं खाते तो मत खाओ। टॉफी की कंपनी के शेयर खरीदो। करने दो अंबानी जी को पूरा नेटवर्किंग। बुलाने दो नेताओं को, नचाने दो अमेरिकन को। अगर आपके पास शेयर होंगे, अंबानी जी की कंपनी ग्रोथ करेगी, तो आप भी ग्रोथ करोगे। और दूसरी कंपनी है लोटस चॉकलेट। अभी इंडिया में जो चॉकलेट की सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है वो है कैडबरी। वो इंडियन नहीं है, फॉरेन की है, लेकिन चॉकलेट का मतलब कैडबरी। अमिताभ बच्चन भी उसका एडवर्टाइज़मेंट पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। अब अंबानी जी पूरा कब्जे के मूड में है। रिलायंस रिटेल उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। जियो उनके पास है। जियो फाइनेंशियल उनका आ चुका है। अब वो पैसे उधार भी देंगे, चॉकलेट भी खिलाएँगे, टॉफ़ी भी खिलाएँगे, कपड़े भी पहनाएँगे, तेल भी बेचेंगे, सब कुछ करेंगे। और हमें कोई नुकसान नहीं है भाई, कोई भी कर ले। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान आम पब्लिक को लगाना है, तो ये जो औद्योगिक क्रांति इंडिया में हो रही है, इसके जो ये ध्वज वाहक हैं लोग, अंबानी हो गए, अदानी हो गए, इनके साथ झगड़ना नहीं है, इनके साथ चलना है। अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है तो। बिज़नेसमैन के साथ वाद-विवाद में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई स्मार्ट बंदा है, अच्छा बिज़नेस कर रहा है और कर सकता है, ये तो देखो अंबानी जी ने दिखा दिया कि जब चाहेंगे, जिसे चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, उसे वहाँ बुला के बैठा देंगे। और बिज़नेसमैन के हाथ में इतनी ताकत होना मतलब ये है कि वो देश की दिशा को निर्धारित कर सकता है। तो मैं तो समझ गया हूँ कि अंबानी जी की कंपनीज़ में धीरे-धीरे इन्वेस्ट करना है। अगर आपकी समझ में आया है और ये वीडियो आपको किसी तरीके से यूज़फुल लग रहा है, तो देर ना लगाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सशक्त भारत के निर्माण में हमारा साथ दें। हम सब मिलकर ही एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।